की आवाज़ में मैं राजेंद्र कुमार, मेरे साथ आज पूर्व प्रत्याशी मनीष झा जी उपस्थित हैं और साथ में है किराड़ी की जनमानस, जनता जनार्दन, जो अपनी समस्या को लेकर आज इनसे मिलने के लिए आई है हमारे सिंह इनक्लेव के अंदर में। तो जो समस्या आज जटिल बनती जा रही है, आज 2008 से आज तक किराड़ी में 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और 2 बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की है, आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके समाधान के लिए हमें लगता है, हमारे जनता को लगता है कि यहाँ के नेता काम करना ही नहीं चाहते हैं या करने ही नहीं आता है। तो एक बार मैं मनीष झा जी से, स्वागत है आपका मनीष जी, और मैं चाहूँगा इस पे आप जरूर बताएं। मैं पहले 2 समस्याएं प्रमुख है, एक पानी आने का, दूसरा पानी जाने का। पानी आने का, पानी जाने का। तो हमारे नेताजी जो ऋतुराज जी हैं, उन्होंने 2 वादा किया था और जनता के बीच में कचहरी में खड़ा होकर बोला था पानी आने का। तो मैं पानी आने का बोल रहा हूँ मैं, और ये भी मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो पूर्व विधायक जी ने पानी ला दिया था, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, और एक आध कॉलोनियों में पास हो चुकी थी। पूर्व विधायक जी ने पानी लाया था, यूजीआर भी बना था, मैं मानता हूँ, आपकी बात से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन जो 84 कॉलोनियों में, 86 कॉलोनियों में जो पानी का पाइपलाइन डाला गया, हाँ, वो उसका श्रेय आपको जो वर्तमान विधायक है उनको भी देना होगा। पानी का लीगलाइज कनेक्शन जो 440 रुपये प्रति गज से उसको अगर 100 रुपये प्रति गज किया गया, वर्ग मीटर किया गया, तो वो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। खैर, मैं समस्या पा रहा हूँ, बात काफी लंबी हो जाएगी। पानी का देखना, तो पानी आने का समस्या मोटा मोटी दूर हो चुका है। कहीं पे पाइपलाइन है, टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि वो नाली में मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, तो उसमें पानी का बदबू आता है, कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, लेकिन 70 से 75% समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। पानी जाने का समस्या, सही बात है, जो हम क्षेत्र में रह रहे हैं वो हमारे, जैसे बिहार में हम बोलते हैं वो चौर होता है, जैसे धान, जहाँ धान की खेती। समझाना ये चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं समस्याएं किसी पे नहीं डाल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, जो काम हुआ। लेकिन देखिए, मैं सभी आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हम अपना मकान का भी निर्माण करते हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं 2 महीने में निर्माण कर देंगे, लेकिन 2 महीने से 8 महीना हो जाता है। जो दूसरा कार्यकाल है जो अभी चल रहा है 2020 से 2025 का जो कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है, पानी जल जमाव के बहुत सारे कार्य हो रहा है। 1000 करोड़ से ऊपर का मैं अभी आपको काम गिनवा सकता हूँ जो जमीन पर काम हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ जल जमाव का बात करूंगा जो बात पे, नहीं तो मुद्दाएं काफी सारी है। इसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है सीवर लाइन के अलावा जल जमाव को रोकने के लिए और भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोग आएंगे, बरगलाएंगे, भड़काएंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सीवर का लाइन आएगा तो भी ये नहीं है 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। बारिश होगी, हो सकता है खाली प्लॉट जो है वहाँ पे काफ़ी जल जमाव रहेगा, लेकिन सीवर जब लाइन आ जाएगा और उसकी कनेक्टिविटी जब रोहिणी से मेन से जोड़ दिया जाएगा STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से, तो हमें ये पता है कि पानी जो आ रहा है वो जाएगा भी फटाफट। मतलब जो बोलते हैं, मतलब सीवर, तमाम घर का वेस्टेज का पानी वो सीवर के माध्यम से, जो उसका प्रोसेस है, ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी आपके बगल में ही, यहाँ से करीबन 100 मीटर दूरी पे MLA ग्राउंड है, यहाँ पे जो DDA का ग्राउंड है उसमें उसका प्लांट बन रहा है, और फिर यहाँ से पानी वो पंप होके जो रोहिणी पेन प्लांट में वहाँ से जाएगा। तो ये है सर, ऐसा कौन सा जादू का छड़ी हो गया कि मंत्री जी के आने से 2 घंटा पहले रोड सूख गया। ये अगर फार्मूला हमें बता दिया जाए तो मजा आ जाएगा। ये इस फार्मूला का जवाब जरूर ढूंढिए, और अगर फार्मूला पता चल जाए तो हमें भी बताइए। ये फार्मूला लेके हम भी जनता के बीच नहीं, सवाल आपसे है अभी, अगला सवाल पूनम जी से होगा इसका, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये PWD के अंदर में आता है, PWD के कर्मचारी ने ही साफ किया है। मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं जहां तक जानता हूं, PWD के कर्मचारी आकर इस नाले को साफ किए हैं, और एक साइड सुरजीत पवार जी हमारे निगम पार्षद हैं, और एक साइड हमारे पूनम पराशर झा जी निगम प्रत्याशी हैं, निगम पिछले 2 सालों से। तो 2 साल से क्यों नहीं सफाई होता है? और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आप प्रत्याशी हैं तो आप बताइए कि नाले की सफाई कितने दिन पर नियमित की जाती है? ये क्या गाइडलाइन है सरकार की? नाले की सफाई कौन करता है? नाले की सफाई MCD करती है, लेकिन
ये नाला अभी पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है और सारी दुनिया जानती है कि सफाई जो है ना पीडब्ल्यूडी ने किया है, हमारे विधायक जी ने कराया है। और इसके बाद उन्होंने वादा किया है कि अगला बार ये रोड जो है एमसीडी को दे दी जाएगी। लेकिन पूरे बारिश इस नाले में, इस कचड़े में, ये हमारे आपके साथ कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र के सबसे बुद्धिजीवी इंसान है, इधर कैमरा घुमाए। हमारे साथ है हमारे कालू स्वामी जी, एमसीडी के चेयरमैन हैं। ये हमारे एमसीडी के चेयरमैन हैं, हमारे एनडीसी के चेयरमैन हैं। और साथ में हमारे उपेंद्र पांडे जी यूथ युवा अध्यक्ष हैं। इन्होंने विधायक जी तक आया तो हमारी बात नहीं पहुंचाई। या विधायक जी सेक्टर 22 लोनी में रहते हैं, उनको यहाँ की समस्या ही नहीं पता है। हम पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। ये देखिए ऑटो वाला है ना, अभी ये 6 महीना पहले घुमाया था। घुमाओ आप इस ऑटो को, इधर घुमाओ, इधर दिखाओ। ये 6 महीना पहले ऑटो खरीदा था इस बंदे ने। आज इस ऑटो की हालत दिखती है कि 6 महीना पहले का है? नहीं। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि इस रोड पे इतना पानी और तोड़ दिया गया। % वो काम है, वो समझना होगा हमें। ये काम किसका है? वो एमसीडी का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का है। 15 साल हो गए हैं, 20वां साल होने वाला है। भाजपा एमसीडी में बैठी हुई है, सिविक सेंटर में बैठी हुई है। भ्रष्टाचार करने के लिए इनके पास सारा ये है। अगर आपके पड़ोस में कोई लेंटर बनेगा, कोई मकान बनेगा, तो इनके लोग पहुंच जाते हैं, वो नोटिस दे देते हैं। और दूर छोड़िए, पत्रकार महोदय पे नोटिस आ गया है 2000 रुपये का, ये चलान भर के आए हैं, वो दूर की बात है। तो इन पे चलान हो सकता है, लेकिन वो पानी कैसे निकलेगा भाई? वो दिल्ली सरकार निकालेगी। हद है, दिल्ली सरकार तो कर रही है। मैं मौर्या जी यहाँ बैठे हैं, मैं दूर नहीं बोलूंगा, इनके साथ रात रात भर खड़े होकर पानी निकलवाया हूँ। और ये माने ना माने, इनमें हमारा क्या योगदान है ये मैं भी इनको बोलूंगा, आप वो भी बताएं पब्लिक को। नहीं, एक चीज़ और है आपके बारे में, एक चीज़ और कहा जाता है मनीष जी। जब आपने चुनाव के लिए तैयारी की थी पिछली बार, काफ़ी स्ट्रगल किया था, काफ़ी घूमा भी था, अच्छा लगा, जनता के बीच में थे। 5 साल गायब हो गए थे। ये मैं नहीं, ये जनता बोलती है। जैसे चुनाव आया फिर आप आगे खड़ा हो गए। जो में रहते हैं, जो डीएलएफ में रहते हैं, जो गुड़गांव में रहते हैं, गायब तो वो होंगे जो यहाँ लूटने आए हैं। हम तो यहीं रह रहे हैं आपके बीच में। और सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, आपको मेरे से उम्मीद है इसलिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल उनसे भी करिए। सवाल उनसे तो की ही नहीं जा रही है। क्यों? उनको पता है कि उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है। हाँ, तो पब्लिक भाड़ में जाए। आपका काफ़ी मैं सभी तमाम जो मेरे चाहने वाले हैं, पक्ष विपक्ष, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप काफ़ी अच्छा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुझसे उम्मीद है। आप मेरे में उम्मीद देखते हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपकी उम्मीद पे बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। जो आपसे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसका सवाल जो 4 साल गायब है या 3 साल गायब है, उसका यही है, मैं अपने परिवार के बीच में, पार्टी का जो राजनीतिक दायित्व था उसके बीच में, और आपके क्षेत्र में ही रहता हूँ। हो सकता है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से दूर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे देखते हैं, हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि अभी आजकल मुझे आप रोजाना देख रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी दूर नहीं रहा हूँ, आपके बीच में रहा हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, डी ब्लॉक में, अगर नगर में, दूर नहीं रहता हूँ। राजेंद्र जी, एक सवाल और है, अच्छी बात है। अगला हमारा वार्तालाप पूनम पराशर झा जी से होने वाला है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ के अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी हैं, उनसे भी हमने एक छोटा सा वार्ता किया था। उसमें भी हमने उनसे ऐसे ही सवाल किए थे। मेरे सवाल तीखे होते हैं, लेकिन जनता के होते हैं। जो जनता पूछती है हम वही पूछते हैं। हम आपसे जन जनार्दन इसीलिए आप लोग को सपोर्ट करती है कि आप जनता का काम करें। जहाँ तक हमने देखा है कि 40 फुटा रोड सुखा दिया जाता है। जैसे ही कोई नेताजी आते हैं, बारिश का पानी इधर बाबा विद्यापति नगर का सूख जाता है। जैसे ही इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले इसी गंदे नाली में बाथरूम लैट्रिन तैर रहा था। और हम यहाँ के जनता, जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ की जनता उसी बाथरूम और लैट्रिन में तैर के, इतने पानी में आप भी जाते होंगे। अगर आप ड्यूटी करते हैं या समाज की काम करते हैं तो आप भी जरूर जाते होंगे। ऐसा क्या कारण रहा है? जैसे इलेक्शन आता है, बाबा विद्यापति मार्ग पीडब्ल्यूडी के द्वारा साफ करा दिया जाता है। जैसे ही नेताजी आते हैं, भाजपा जो एमसीडी में शासित है, वो
पूरा साफ कर देती है, चकाचक रोड दिखता है। लेकिन दूसरे दिन जनता जब ड्यूटी जाती है तो फिर 3 फीट पानी में ही जाती है। क्या जनता पागल है या आप लोग जनता को पागल बनाए? सवाल आपसे है। तो विधायक जी तमाम जो सरकारी अफसर हैं उनको इस दौरा पे लाए भी थे। सारे सरकारी अफसर पानी में होके ही आए थे। आप लोगों ने काफ़ी फ़ोटो वायरल हुआ हुआ देखा भी होगा। तो वो इसलिए नहीं था कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अभी कोई चुनाव नहीं है, वो इसलिए था ताकि आपकी समस्या से हम रूबरू हो सकें और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सॉल्यूशन शुरुआत हो चुका है। 4 दिन पूर्व ही हम सभी कार्यकर्ता वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं, ये बारिश से पहले क्यों नहीं? सवाल मेरा ये है। बारिश से पहले इसलिए नहीं क्योंकि जो डीसिल्टिंग का जहाँ तक मुझे पता है और आपको भी पता है, तमाम साथियों को पता है, साफ सफाई किसका जिम्मेदारी है? एमसीडी। अब मैं फिर बोलूँगा एमसीडी तो आप बोलोगे राजनीति कर रहा है। नहीं, एमसीडी एक तरफ की आपकी है। केशन ड्रेन तो फ्लड डिपार्टमेंट का है। नहीं, आप जवाब देना चाहते हैं तो इधर आइए प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप पूछिए इनसे सवाल पूछने के लिए जनता जुटी हुई है। दिल्ली सरकार और एमसीडी और सेंटर, ये तीनों मिल करके ना हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, और तीनों का ही जो है ना अपने आप को जो है वशीभूत, मतलब कि एक तरीके से अपनी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे इस सवाल का सीधा जवाब चाहूँगा। देखिए, सीधा सा बात है, जनता जान चुकी है तीनों सरकार निकम्मी है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एमसीडी हो। अगर निकम्मापन नहीं होता तो हम आज गंदे पानी में और गंदे नालियों में और लेटिनों के बीच में तैरते हुए नहीं जाते ड्यूटी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कालू स्वामी जी बोलते हैं, ये उपेंद्र पांडे जी बोलते हैं। ये सत्य है। और हमारा सत्य विकास कैसा है? लोग कहते हैं ना कि विकास हो रहा है, एक लेवल पिछले प्रतिनिधियों ने की गलती थी जिन्होंने लेवल नहीं लिया। मैं आपको लेवल यही दिखाना चाहूँगा, ये सिंगिंग क्लेव का लेवल है। आदर्श सिंगिंग क्लेव देख लीजिए, अग्रनगर देख लीजिए, और आप आज जाकर के अग्रनगर ई ब्लॉक का लेवल देख लीजिए। आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। अगर ये जमीन आसमान का फर्क है तो वो उसको आप जिसने 8 साल आप सत्ता में रहे हैं, अगर 8 साल सत्ता में रह करके आप पिछली सरकार द्वारा गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं तो फिर सरकार में रहने का मतलब क्या है? और उससे पल्ला झाड़ने का तो इससे अच्छा तरीका वही है कि माँ के आंचल की जगह गरीब के आंचल वाली बात है। स्वामी जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए। ये लीजिए। अभी आपने मेरा नाम लिया कि मैं भी बोलता हूँ, मैं ज़रूर बोलता हूँ कि हमारे प्रेमनगर में और सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश, मैंने एक दिन न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं देखा था और आपको भी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश है कि अनऑथराइज कॉलोनी की पूरी जल भराव की समस्या की जिम्मेवारी एमसीडी की है, जो कि वो आज बिल्कुल नहीं कर रही। वार्ड 44 से पार्षदा जी भी नदारत है। जब से चुनाव हुआ, मतलब आप मानते हो कि सुजीत पवार भी निकम्मे हैं? सुरजीत पवार जी अपना काम करवा रहे हैं। नहीं, पूरे बारी भरे बने ये रहने का गलत कारण बात वो है। भी है। कौन सा एक रोड तरफ- बना? वार्ड 43 में रोड बताइए। हाँ, कौन मैं सा बता रहा हूँ ना। बताइए। ये बाबा विद्यापति मार्ग एक साइड एमसीडी निकम्मी, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये जनता बोल रही है। अब पीछे बैठे हुए जन जनार्दन, उनसे भी बात करा दूंगा, वो ज्यादा आक्रोशित हैं। क्यों? जो बंदा लेटिन के पानी में घूम के जाएगा ना तो उसको गुस्सा आएगा। वो इंसान है, सुअर नहीं है। सुअर पानी में तैरती है। और एक साइड एमसीडी में सजीत पवार जी हैं और एक साइड ये हैं। दोनों नाला जाम था, दोनों नाला साफ कराया गया। विद्यापति मार्ग की कोई रोड भी कोई नाला किसी के अंडर नहीं आता। अभी फिलहाल में विधायक जी ने आप लोगों से वादा करके गए हैं, अभी कई दिन पहले अधिकारियों को लेके आए थे कि उसको जल्दी एमसीडी के हैंड ओवर किया जाएगा। उसके बाद एमसीडी की जवाबदेही होगी। अभी उस पर किसी की जवाबदेही नहीं है। तब भी विधायक जी ने अपने फंड से, अपनी जेसीबी भेज के अपने फंड से नाला सफाई करवाया है, और अपने ही फंड से वार्ड 44 का जो 40 फुट रोड आता है, जो एमसीडी के अंडर आता है, वो पूरा रोड बनवाया था। पर एमसीडी वालों की साफ सफाई ना करने के कारण उस पूरे रोड की ऐसी तैसी करवाने में, पूरे रोड को बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ एमसीडी जिम्मेवार है। और मैं फोटो दिखा सकता हूँ कि उस पे कैसे साफ सफाई नहीं होती। आप पत्रकार महोदय खुद देखो। बात विद्यापति मार्ग की हो रही है। अभी वो नहर है, वो किसी के अंडर नहीं आती थी। विधायक जी ने काम करवाया है, वो अभी किसी के डिपार्टमेंट के अंडर नहीं दिया गया है। फिलहाल में एमसीडी के हैंडओवर सौंपने की बात कही है विधायक ने, जल्दी सौंपेंगे और उसकी जवाबदेही होगी। कालू भाई से मेरा एक सवाल है, घूम फिर के सवाल फिर वहीं आ जाता है कि आखिर बारिश से पहले क्यों नहीं? अगर ये बारिश के बाद होता है, लोगों को डुबाने के बाद, तो लोगों को डूबने से पहले क्यों नहीं
और जहाँ तक सुजीत पवार जी की बात है, सुजीत पवार जी के वार्ड के साथ में निकलती हुई गली है, ठीक है। एटीएम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बिल्कुल उसके साथ में विशाल मेगा मार्ट या बनिया की दुकान ऐसा कुछ, बनिया का बाजार ऐसा कुछ करके है, उसके साथ में रोड टूटा हुआ है। उसकी लगातार मैंने 2-3 बार शिकायत की। फ्लड इरिगेशन ने जवाब दिया उसका मुझे कि भाई उस रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते अभी। पिछले 3 सालों से वो टूटा पड़ा है, आए दिन उस पर रिक्शे पलटते हैं। क्या सुजीत पवार जी उस रोड से निकलते हैं, उन्हें दिखता नहीं है ये चीज़? या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस रोड का प्रयोग नहीं करते हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, अगर वो इतने ही क्रियाशील हैं तो। अरे भाई, आप सारा चीज़ दिल्ली सरकार पे ही थोप रहे हैं। एमसीडी की तो बात करिए। एमसीडी ही बात हो रही है। एमसीडी ने क्या किया? अभी इतना जल जमाव हुआ। सितंबर महीने में बारिश नहीं होता था, भादों का महीना बोलते हैं ना, सावन भादों को, सावन में बारिश होता है, भादों में बारिश नहीं होता है। अभी भी सुन रहा हूँ फोरकास्ट की 5 या 6 तारीख को बारिश होने वाला है। सितंबर महीने में मूसलाधार बारिश हुई है, सारा रिकॉर्ड टूट गया। एमसीडी इतनी निकम्मी डिपार्टमेंट है जिसके लिए जितना अपशब्द बोला जाए उतना कम है। इसने क्या किया, एक टेम्पो पर ये अपना लोड करते हैं मशीन और एक रोल पाइप और ले जाके पटक देते हैं। आप ज़्यादा कंप्लेन करेंगे तो आपके यहाँ पटक देंगे, मौर्या जी बोलेंगे मौर्या जी यहाँ कर देंगे, हमारे यहाँ बोलेंगे हमारे यहाँ। डीजल के नाम पे ये कुछ खाना पूर्ति नहीं करते हैं, ये पाइप नहीं देते हैं, और ये मौर्या जी बैठे हैं। पूछिए, इनके पूरे कॉलोनी वालों ने चंदा करके तमाम 15-20 हज़ार रुपया करके इकट्ठा किया पाइप। क्या वो एमसीडी नहीं दे सकती थी? पानी निकालने की जिम्मेदारी है किसकी? रोड नाली के निर्माण में ठीक है विलंब हो रहा है, जो हमारी जिम्मेदारी है हम उस पर बात कर रहे हैं। विलंब हो रहा है, उसका भी टेक्निकल रीजन है, मैंने पहले ही बता दिया। 18 महीने में 20 महीने में 8-10 महीना व्यर्थ जा चुका है नेचुरल कैलामिटीज के कारण। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसमें देरी हो रही है, कुछ कमियां हैं, लेकिन अब निर्माण का कार्य जब से ये दौरा हुआ है 20 सितंबर से, कार्य सुचारू रूप से और काफी तीव्र गति से चालू हो रहा है, ये सारे भाई मानेंगे। लेकिन ये कर क्या रही है एमसीडी? जब आपको पता है बारिश हो रही है फिर भी आप वो ड्रामाबाजी कर रहे हो। नहीं, सवालों से भटका रहे हैं आप, मेरे को लगता है, या यहाँ पर बैठे लोगों को भी ये लग रहा है, ये बारिश का पानी पहले क्यों नहीं सुखाया गया? कौन सुखाएगा उसको? छोटा सा सवाल है, सुखाएगा कौन उसको? एमसीडी का जिम्मेदारी है। मैं राजेंद्र भाई, मैं एक चीज कहना चाहूँगा, एमसीडी की जिम्मेदारी में इसके अंदर बताइए कि एमसीडी काम करती है या नहीं। हाँ, राजेंद्र ये- भाई इसका एक सटीक उदाहरण है कि उन्होंने काम राजेंद्र भाई करवाया है सटीक कि उदाहरण नहीं। लाइए, लेकिन चलान लाइए, कितना सटीक काम उदाहरण है, इधर लाइए। चलान करके चले जाओ। राजेंद्र भाई इसके जीते जागते सटीक उदाहरण है। पत्रकार महोदय से मैं सवाल करता हूँ, भाई साहब इसको नोट करिएगा। राजेंद्र जी, अभी आपने कितने का चालान भरा है? जो आप समाज सेवा यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए कितने का चालान भरा है? कितने का आपने भरा है? मैं बोलना चाहूंगा ना, और ऐसे और कैसे अच्छा होता है? ठीक है, क्यों चालान भरा है वो भी बता दें। मैं लगातार सालों से सिंह इनक्लेव की नालियाँ, गलियाँ और कैमरे जो दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, ये सत्य है और सत्य ही बोलूँगा कि जो सिंह इनक्लेव की कैमरे 6-6 महीने खराब हुआ करते थे, आज 24 घंटा अगर खराब हो जाएगा ना तो ऊपर का सिस्टम दौड़ के आता है और हाथ पैर पकड़ के जल्दी सही करता है। तो ये काम करने के चलते मुझे बताइए, हुआ। दिल्ली सरकार ने कभी चालान भिजवाया आपके घर नहीं पे? नहीं भेजा, लेकिन हाँ एमसीडी ने चालान भेजा। हाँ। और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा, फ्लड एंड इरिगेशन जिसका नाम में ही वो है बाढ़ आपदा नियंत्रण, तो उनको पूछिए उनके यहाँ जो पानी भरा हुआ है डी ब्लॉक में, उसको फ्लड एंड इरिगेशन ने अपने हाथ में लिया है, अपने हाथ में लेके इनके यहाँ की पानी निकासी करवाई है। सवाल आज भी वहीं रहा और जवाब हमारे मनीष जी हों या कालू स्वामी जी हों या कोई भी हो दे नहीं पाया कि ये बारिश का पानी पहले क्यों नहीं सुखाया गया। आप सब जुड़े रहें पूर्वांचल की आवाज़ से, साथ ही नए आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अब वो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और तथा हर रविवार को किराड़ी की चौपाल में आप किराड़ी की समस्या को जनता जनार्दन के बीच नेताओं से पूछ सकते हैं और उनका उच्च जवाब भी देंगे। जय हिंद,